वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वीडियो मैं राखी वाले दिन ही शूट कर रही हूँ। मतलब मैंने लास्ट वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने चेंज भी कर लिया था, मुंह वो धो लिया था। मैं ऑलमोस्ट सोने ही जा रही थी, फिर मम्मी का कॉल आया कि आज मंडे है और जयपुर में बहुत फेमस झारखंड महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ मंदिर चलते हैं। और वहाँ पे क्या मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला, पूरे सावन लगाया, सावन का लास्ट डे। तो मैंने कहा तू आ जा, तो मैंने बिट्टू को बुलाया है। मैं और बिट्टू और कुकी सैंडल पहनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं निकल जाती हूँ, मैं मंदिर चल जाती हूँ। मंदिर में मुझे मम्मी गुड्डन वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि वो मामा के घर से डायरेक्ट वहीं चले गए हैं। तो बस मैंने दिया करा है, क्योंकि मैंने पूजा वगैरह नहीं की थी, मैं भूल गई थी। अभी मंदिर जाने लगी तब याद आया घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए फिर मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। तो बस बिट्टू आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। और मैंने आज की सुबह वाले क्लिप के साथ इसलिए ऐड नहीं किया था, मतलब लास्ट व्लॉग के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा हो गया था। इस वजह से मैं अभी से एक नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं आपको पूरा मेला एंजॉय करवाती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो सबसे पहले हम गए मंदिर, तो हमने पहले दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। हम रास्ता भूल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर पहले हम मंदिर गए, क्योंकि सबसे पहले ऐसे बोलते हैं भगवान के ही दर्शन करने चाहिए। थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर हमने कैसे तैसे मैनेज किया। और वैसे सुबह के कंपैरिजन में शाम को भीड़ कम होती है, क्योंकि सुबह क्या जल चढ़ता है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। शाम को जल नहीं चढ़ता है, सिर्फ आप दर्शन कर सकते हो बाबा की, क्योंकि श्रृंगार हो चुका होता है, तो श्रृंगार के ऊपर जल नहीं चढ़ता है। तो ये झारखंड महादेव जी का मंदिर है, जो वैशाली से आगे पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग तो पूरे सावन यहाँ आए हैं, यहाँ बाबा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप जब भी आओ ना, तो जयपुर जब भी आओ तो दर्शन ज़रूर करना। तो ये देखिए, मैं आपको भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार हो रखा था बाबा जी का, और शाम के टाइम में भी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसलिए इजीली दर्शन हो गए थे। तो हमने आगे से पीछे वाले रास्ते से भी जाके वापस दर्शन किए थे, ताकि अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे पेड़ है और थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए पूरे मंदिर में नहीं घूमने देते, वरना बहुत बड़े नंदी महाराज भी बने हुए हैं। और ये देखिए, मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देती हूँ। पूरा मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर मंदिर से बाहर निकल के हम लोग मार्केट की तरफ आ गए थे, क्योंकि मार्केट लगा हुआ था मेला, पूरे सावन लगा है, बहुत बड़ा मेला लगा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। कभी भी सावन में आप आ सकते हैं। अरे पूरे रास्ते थोड़े से टॉयज दिला दो, मैं चल जाएगा टॉयज दिलाती हूँ। यहाँ पे मम्मी की तो मेला ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो सामान वगैरह ज़्यादा हमें लेना नहीं था, क्योंकि रात को क्या होता है ना, कुछ सामान समझ में भी नहीं आता। अगर कोई डिफेक्ट पीस भी आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो फिर हम झूलों की तरफ आ गए थे, क्योंकि बच्चों को झूले ही चाहिए थे और हम लोगों को भी झूले ही झूलने थे। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले थे और बहुत सारे ग्राउंड थे, अलग अलग तरीके के झूले थे, और सबकी अलग अलग रेट्स थी। तो सबसे पहले हमने कुकू को, गुडन को, बुल्लू को और रघु को, इन सबको भेजा, क्योंकि कुकू को ये जंपिंग वाला बहुत अच्छा लगता है। ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए ना उसने ट्राई नहीं करा। पर अब जब मेरे आगे के व्लॉग्स दिखोगे ना, इसने ये 1-2 बार और भी ट्राई किया है। तो बहुत खुश हो रहा था, और इसको चढ़ना नहीं आ रहा था, इसलिए गुडन इसकी हेल्प कर रही थी, उसको पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी। फिर गुडन ने बाद में बताया था, इसको चढ़ा चढ़ा के मेरी सांस ही फूल गई थी, पर ये बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद इसने जब भी ये स्विंग देखा ना, इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये बहुत इंजॉय भी कर रहा था। और इसको खुश देख के सबको बहुत मज़े भी आ रहे थे कि कितने खुश हो रहे सारे के सारे बच्चे। तो कुकू की भी ही आईडी है, अगर आप इसकी भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कुकू को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कुकू की आईडी मैं मेंशन कर दूँगी, आप मेरी इंस्टा में जाओगे तो आपको वहाँ इसकी आईडी मिल जाएगी, और मैं इसकी डेली वीडियोस वहाँ पे डालती हूँ। और ये देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहा है यहाँ। और मेले में हमारे साथ इतने सारे लोग थे, मैं 2-3 मासी, नानी सा, मम्मा वगैरह, हम बहुत सारे लोग आए थे मेले में। ये नानी सा और कुकू के पास पीछे देखो स्कूटर है, तो ना कुकू स्कूटर से खेल रहा है। गुड्डन ने इसको स्कूटर दिलाया था, क्योंकि इसको स्कूटर चाहिए था। फिर उसके बाद हम लोग चढ़ गए थे ऊपर स्विंग पे, और यहाँ पे ही देखो, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर इसमें मतलब ऐसे रिंग फेंकते हैं, और फिर जो जिस पे भी रिंग जाती है वो चीज़ आपकी हो जाती है। मैंने ये गेम कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों को देख रही थी, एक भी इंसान नहीं जीता था, क्योंकि ऐसे बोलते एकदम प्रॉपर अंदर जाना चाहिए, प्रॉपर किसी का भी नहीं जा रहा था, पैसा वेस्ट कर रहे थे सब। फिर उसके बाद हम लोग बैठे झूले में, तो मम्मी का, मासी वगैरह का सबका फर्स्ट राउंड में हो गया था, क्योंकि ना स्पेस फुल हो गया था। तो फिर मैं, गुड्डन और बुल्लू नीचे ही रह गए थे, और है ना मासी वगैरह का राउंड चला गया था। तो इस राउंड में बाकी सब लोग बैठ गए थे, 1-2 ब्लॉक्स खाली भी थे, और मम्मी को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मम्मी तो पूरे रास्ते जाप कर रहे थे। टपाक टमटम हो गया मेरे साथ।
खबरदार मिल गया और के मांगूंगी, खबरदार मिल गया। गाने गा रहे बार बार ताकि डर कम हो। मेरे को तो सच में ठाटे ही मिले। ब्लॉग शूट करने वाला था ये। 1 2 मिनट हाय भी कर रहे दोनों। वो पीछे वाला कितना सुंदर लग रहा है। तो कुकू को हमने सिर्फ एक राउंड लगा के ही नीचे भेज दिया था। तो कुकू रघु वगैरह ट्रेन में बैठे थे क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा वाला झूला सेफ नहीं होता। हम लोग ऊपर थे और देखो मम्मा नीचे वीडियोस बना रहे। तो उसके बाद हम लोग मेले से निकल गए थे, हमने आइसक्रीम वगैरह खाई और घर के लिए निकल गए थे। हमें बिल्कुल भी कैब वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था। मेले से तो आ गए पर हम लोग वहाँ से 1 घंटे खड़े रहे। वहाँ से ना कैब बुक हो रही थी ना कोई ऑटो मिल रहा था। हम कैसे तैसे सर्कल तक आ गए, झोटवाड़ा सर्कल तक, पर अब हमें यहाँ से भी ऑटो नहीं मिल रहा। इसलिए मैं तो आके बैठ गई हूँ क्योंकि सुबह से बैंड बजी पड़ी है, बिल्कुल भी बैठी नहीं है, इसलिए बहुत बुरी हालत हो रही है। तो अब आके थोड़ी देर बैठ गए हैं। अब देखो यहाँ से कब तक होता है क्योंकि रात के 11:30 बज गए और बच्चों की सबकी बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी। थैंक गॉड में जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए वरना बहुत परेशान हो जाएंगे। तो फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद में हमें कैब मिल गई थी। और ये देखिए पुलिया पे कितना सुंदर कलर हो रखा है, ये इसमें लाइट्स लगी हुई है जो फ्लैग की तरह है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। फिर फाइनली में एक ऑटो मिल गया था तो फिर हम ऑटो करके घर आ गए थे। और हम सब लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतना ज़्यादा थक गए थे। सबकी बैंड बजी थी, सबको मतलब बैठे बैठे नींद आ रही थी क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गए थे। पर कुकू बिल्कुल भी नहीं थका था, वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ना। तो गाइज़ अभी मैं सुबह से शूट कर रही हूँ और आप देख सकते हो मेरी आवाज़ जा चुकी है क्योंकि मेरे को इतना भयंकर जुकाम लग गया है। तो मेरी आवाज़ की एकदम बैंड बजी हुई है। इस चक्कर से मैं व्लॉग का वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ किसी का भी। बहुत गंदी सी अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं फेस टू फेस तो फिर भी लिपसिंग से एक बार आप ऐसे तो मैनेज कर लो, वरना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी और की आवाज़ है। तो कल हम लोग रात को मेले से आए थे, उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट हमें 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो आते बस मैं तो हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज करे और सो गए। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैंने रात को आके मैक्सी पहनी थी कम्फर्ट के लिए, तो फिर मैंने वही पहन रखी है। अभी मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ क्योंकि बस खाना खाया गरम गरम। और देखो यहाँ कितने सारे कपड़े पड़े हैं क्योंकि इन सब के प्रेस व्रेस करनी है। सुबह से इन्हीं सब चीज़ों में लगे, सारा मैस वगैरह क्लियर किया है। मासी की बेटी बुल्लू मेरे साथ आई थी तो वो जस्ट अभी गई है, तो उन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और कुको आईपैड देख रहा है, तो देखो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आके बैठ रहा है। तो आया, इसको लग गया ना व्लॉग बना रही हूँ, वापस चला गया। तो यही था, मैंने रात के व्लॉग का एंड नहीं किया था तो मैं इसका एंड कर रही हूँ अभी क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो गया। तो अब मुझे व्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि आज शाम को मुझे वापस, मैंने कल भाभी सा पीहर गए हुए थे तो उनकी राखी नहीं बांधी थी, तो आज मैं भाभी सा की राखी वगैरह लेके जाऊँगी। तो शाम को वहाँ जाना है मुझे, बस वही है। और थोड़े और कपड़े वपड़े लेके आने, तो बस वही सब है। तो अभी मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और उसके बाद में शाम से जब भी होगा तो मैं नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो अभी के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सो सॉरी। मेरी व्लॉग्स बहुत आगे पीछे आ रहे हैं पर मैं क्या करूँ, ना मुझसे एडिट हो रहे हैं ना मुझे टाइम मिल रहा है। मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, आने के बाद में इतना बिजी शेड्यूल, ढंग से सो उठ नहीं पा रहे। व्लॉग कहाँ से मैं एडिट शूट करूँ, तो उसके लिए सो सॉरी। पर आप लोग मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय।